हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हमने तो कई इलेक्शनों पे भी नज़र घुमाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ ये गिरता हुआ नजर आया और 9% तक आ गया। इस पर आप क्या कैसे कहें? तो ये अक्सर यही क्यों कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है? ग्राफ बताइए समय समय पर किसका नहीं गिरा? जो सत्ताधारी पार्टी है उनका भी तो कभी ग्राफ गिरा था ना, एक भी सीट के लिए वो लोग तरसते थे। तो अब कभी भी हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। विषम से विषम परिस्थितियों में हम पहले भी बहन जी के संघर्ष में उनके साथ थे और आज भी। बहन जी ने राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को बनाया, उस पर आप क्या कहें? वो युवा नेता हैं और हमारे सबके आने वाले कल हैं, हमारी प्रेरणा है। हमें राजनीति सिखाने, चलाने और हर वर्ग के लोगों को सही दिशा देने का काम वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें उन पर नाज है। हम मौजूद है मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर। कल 9 अक्टूबर मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उस परिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने भव्य रैली का आयोजन लखनऊ में किया है। आप मेरे पीछे कांशीराम स्मारक स्थल देख रहे हैं और कल 9 बजे बहन कुमारी मायावती जी यहाँ आकर मान्यवर कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी और जो लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठा होगी उसे भी संबोधित करेंगी। आज हम 8 तारीख को ही यहाँ मौजूद है। हमने लोगों से जाना, उनसे बात की तो लोगों का जोश और होश आसमान पर है। वो कह रहे हैं कि हम बहन जी के सम्मान पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं और बहन जी ने ये बिगुल फूंक दिया है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी का एक भव्य पंडाल लगा हुआ है और उस पंडाल से बहन कुमारी मायावती जी लाखों की जो भीड़ मान्यवर कांशीराम जी को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो आई है उसे संबोधित करेंगी। यहाँ हम कुछ हमें कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, हम इन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कल बहन जी पूरी तरीके से अपने समाज के साथ साथ सारे समाज के लोगों में इतना बड़ा परिवर्तन कर देंगी कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी 100%। आप कौन से जिले से आए हुए? देखिए, मेरा नाम प्रेमपाल सिंह एडवोकेट है। मैं संभल जिले के असमोली विधानसभा के खगूपुर गांव से आया हूं। नेता छिद्दा जी के साथ वो लेके आए हैं 20 बसें और रहने का ठिकाना हमारा यहीं पास में है। आज सवेरे आए हैं, कल चले थे। कल 20 बसें आई और आज 20 बसें उनकी चल रही हैं। रास्ते में उनका अपना राशन पानी है, अपना खाना दाना, अपने खर्चे से सारे लोग आए, 2000 लोग आए हैं आज। आप युवा है लेकिन देखा जाता है कि चंद्रशेखर का भी माहौल नजर आता है, कई युवा उनके साथ भी है मौजूद आते हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, उनके बारे में, चंद्रशेखर जी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ बीएसपी के बारे में जानता हूँ। उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और बीएसपी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीएसपी 2027 में पुनः 2007 की तरह फिर से सरकार बना रही है, क्योंकि अब तक जो बच्चे बड़े हुए हैं उन्हें रोजगार कहीं दिखाई नहीं देता, मिलता दिखाई नहीं देता। सारे समाज को आस और उम्मीद अगर किसी सरकार से है तो वो बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी से है। वही सबसे बेहतर और बेहतरीन शासन उन्होंने चला के दिखाया है 4-4 बार, जब कोई भी दंगा नहीं हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। जबकि आप जानते हैं कि बहन जी के शासनकाल में अयोध्या का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आया था, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिला, कहीं भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई हरकत नहीं हुई और पूरा उत्तर प्रदेश पूरी रूप से संचालित रहा। आप ताकत जानते हैं बहन जी। बहन जी ने राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को बनाया, उस पर आप क्या कहें? वो युवा नेता हैं और हमारे सबके आने वाले कल हैं, हमारी प्रेरणा है। हमें राजनीति सिखाने, चलाने और हर वर्ग के लोगों को सही दिशा देने का काम वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें उन पर नाज है। धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश, होश 7वें आसमान पर है। वो कह रहे हैं कि बहन जी के सम्मान में हम मैदान में हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं।
कल 9 अक्टूबर है, माननीय कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। बहुजन समाज पार्टी ने कल एक भव्य रैली का आयोजन किया है। बहन जी माननीय कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी और लाखों की भीड़ को संबोधित करेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा पर्व है ये हम लोगों के लिए, और जो मान्यवर श्री काशीराम जी हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरे भारत से ही यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये साथ में एक आगाज़ है मिशन 2027 का और 300 प्लस का, कि हम सब पहले भी एक थे और आज भी एक हैं। तो ये एक नई शुरुआत आप समझ लीजिए कि जो ये कह रहे थे कि अब बसपा कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तो ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है कि बसपा अब पूरे लखनऊ को आप देखिएगा कल किस तरह का आप नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि 315 प्लस, इस किस आधार पर? इतनी सीट निकालने का वादा किया है हमने, 300 प्लस हमारी सीट आएंगी इस बार। लेकिन हमने तो कई इलेक्शनों पे भी नज़र घुमाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ ये गिरता हुआ नजर आया और 9% तक आ गया। इस पर आप क्या कैसे कहेंगे? तो ये अक्सर यही क्यों कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है? ग्राफ बताइए समय समय पर किसका नहीं गिरा? जो सत्ताधारी पार्टी है उनका भी तो कभी ग्राफ गिरा था ना, एक भी सीट के लिए वो लोग तरसते थे। तो अब कभी भी हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। विषम से विषम परिस्थितियों में हम पहले भी बहन जी के संघर्ष में उनके साथ थे और आज भी। क्या नई रणनीति बसपा ने बनाई है कि 9% से भी बढ़कर 29%, 30% तक आए? देखिए, जो भी अभी बहन जी संबोधित करेंगी, क्या अंदरूनी बात है हम लोगों को वो कल ही पता चलेगी। मैं तो उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी की। बहन जी आप संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी को बनाया, वो युवा चेहरा है। तो यूपी का या पूरे देश का युवा उन पर किस तरह से नज़र बनाए हुए हैं? देखिए, जो बहन जी ने आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दी है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि युवाओं की जो उम्मीद है उस पर वो खरा उतरेंगे। और ऐसे शिक्षित समाज सेवी युवक जब समाज में आगे निकलते हैं, समाज का झंडा पकड़कर आगे बढ़ते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हिम्मत बढ़ाएं।